तो हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो जो बच्चे 2026 का अंग्रेजी का केवल प्रश्न पत्र दे करके आए हैं कक्षा 10 के, उनके लिए इसका जो संकेतांक है वो है 817 FL। 817 FL जो आज ही एग्ज़ाम हुआ है उसके लिए देखिए क्या है। मैंने जो 20 क्वेश्चन हैं टिक मार्क वाले वो पिछली वीडियो में डाल रखे हैं, वहाँ से जा करके आप वो 20 क्वेश्चन देख लेंगे। इसके बाद हम आते हैं लिटरेचर पोर्शन पर। हमारा जो पोर्शन है वो है आपका बेटा लिटरेचर। ये लिटरेचर में मैं आपको चेक करा दूं कि मैंने जो कराया था उसमें से क्या क्या आया है। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या किया था लिटरेचर में, क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स ईच। इसमें आपको क्या करना है, जो प्रोज से आंसर आए हैं उनका आंसर आपने दिया है। देखो, पहला क्वेश्चन था आपका, भाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। भाई मिस क्यों, बाज लेंचो, लेंचो एंग्री मिस नाराज हुआ, व्हेन ही रिसीव द लेटर। तो लेंचो क्यों नाराज हुआ जब उसको पत्र मिला। तो लेंचो बेटा इसलिए नाराज हुआ था कि लेंचो ने जो मांग की थी ईश्वर से वो 100 पीसों की मिली की थी, लेकिन उसे प्राप्त 70 पीस ही हुए, इसलिए वो नाराज हुआ। और करके दिया है दूसरा क्वेश्चन, लिखो, वाट अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार क्या इज ट्रू फ्रीडम, सच्ची आज़ादी क्या है। अगला क्वेश्चन है वी, इसमें से आपको एक क्वेश्चन करना था जिसके आपको 3 नंबर दिए गए थे। कितने नंबर है ये आपके? 3 नंबर। तो उम्मीद करते हैं आपने एक क्वेश्चन इसमें से कोई कर दिया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। वाट आर मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। वाट मिस क्या, आर मिस है, मेन मिस मुख्य, क्रॉप्स, क्रॉप्स का मतलब फसल, ऑफ कुर्ग, कुर्ग की जो फसल है मुख्य वो है बेटा कॉफ़ी। कॉफ़ी ये मैंने आपको पढ़ाया था, आपने कर दिया होगा आसानी से। या अगर ये नहीं आता है तो वाट इन्फॉर्मेशन डिड वल्ली कलेक्ट फॉर हर फर्स्ट बस राइड। जब वल्ली जो थी बस में बैठ करके पहली बार जा रही थी तो उसने क्या क्या देखा था इसके बारे में दिया है। तो आपने एक क्वेश्चन कर दिया होगा जिसके लिए 3 नंबर निर्धारित थे, तो आपके ये 6 नंबर कंप्लीट हो गए। अब अगला मैंने आपको बताया था कि प्रोज में से ही लॉन्ग आंसर आता है। तो देखो ये क्वेश्चन है, आंसर एनी वन, कितना करना है, एनी वन, केवल एक, ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। ये आपको 60 वर्ड में लिखना है और कितने नंबर का है बेटा, 4 नंबर का है, ये लॉन्ग आंसर है। तो इसमें से आपको ये करना है, व्हाट डिड बुद्धा से, बुद्ध ने क्या कहा अबाउट द मोर्टल्स ऑफ द वर्ल्ड, है इस नाश्वर संसार के बारे में। या फिर आप दूसरा लिख सकते हैं, गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ एन लाइफ। एन की जो जीवन था उसके बारे में आपको एक करेक्टर देना है। तो इसमें से आप एक क्वेश्चन कर देंगे जिसके आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगला आता है, हु हैज कंपोज्ड द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, और व्हाट डज द पोएट टीचेस अस थ्रू दिस पोएम। अगर ये आप नहीं करना चाहते हैं तो इसमें और करके दिया है, और राइट 4 लाइन ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस में जो पोएम है उसकी आपको कितनी लाइनें लिखनी है, 4 लाइनें लिखनी है, राइट 4 लाइन। तो ये आप 4 लाइन लिख कर देंगे कविता की, जिसमें से आपको कितने नंबर दिए गए हैं, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। दिया है, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में जो लाइन है उनकी कॉपी मत करना। अगला क्वेश्चन है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पोएम, है आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो देखो इसमें टॉपिक दे रखे हैं, द ट्रीज है, ए टाइगर इन द जू और फॉग। इस पर आपको एक सेंट्रल आइडिया लिख देना था, जिसके लिए आपको कितने नंबर दिए गए थे बेटा, 3 नंबर। तो ये तो हमारा रहा लिटरेचर। लिटरेचर में से क्या क्या आया है, जो बुक मैंने पढ़ाई थी आपको उस बुक में से क्या क्या आया है। अब आया अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आंसर एनी वन, कितना करना है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। 30-40 शब्दों में लिखना है और 3 नंबर का है ये क्वेश्चन। क्या है, हु वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम ट्रिकी, है ट्रिकी के बारे में उसके जिम्मेदार कौन था, तो कौन थी, उसकी मालकिन है जिसका नाम है मिसेस पेम्फ्री। अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है आपका, जो क्वेश्चन हमने आपको कराया है वो है बेटा, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। तो देखो इसमें तो आप ये कर देंगे, इसमें तो आपने ये कर दिया होगा कंप्लीट। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर। इसमें दिया है, हु वाज रेस्पॉन्सिबल, है
ये पुअर कंडीशन डॉग, या व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव, कुड ही डू दैट। इसमें से आपको एक करना था, जिसके लिए आपको 4 नंबर दिए गए हैं। अगला, अगर आप ये नहीं करते हैं तो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर देने हैं और आंसर जो 60 वर्ड से कम ना हो। क्वेश्चन क्या है, गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। मटिल्डा का करेक्टर स्केच लिखिए और डिस्क्राइब द रोल ऑफ वोली टीचर इन हर लाइफ। वोली के जीवन में उसके शिक्षक का क्या भूमिका रही है, इसको विस्तार से बताना है। तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपने इसी तरीके से एग्ज़ाम में पेपर को हल किया होगा, सॉल्व किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए